करीब 16 करोड़ वोटर्स आज वोट डालेंगे। दूसरे दौर में उत्तर प्रदेश की 8, राजस्थान की 13, मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर वोटिंग है। महाराष्ट्र की भी 8, बिहार की 5, बंगाल की 3 और केरल की सभी 20 सीटों पर आज होगा मतदान। दूसरे फेज के चुनाव में दांव पर दिग्गजों की किस्मत है। मोदी सरकार के 6 मंत्री मैदान में हैं। राहुल गांधी, गजेंद्र सिंह शेखावत, अरुण गोविल, हेमा मालिनी, भूपेश बघेल की साख भी दांव पर। जम्मू कश्मीर के सोपोर में एक आतंकवादी ढेर, बाकी बचे आतंकवादियों की तलाश जारी। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इरशाद खान। 2024 लोकसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए आज दूसरे चरण का मतदान जो बस शुरू होने वाला है। 7 बज रहे हैं और इसी के साथ मतदान शुरू होने जा रहा है। आज 88 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे दौर के लिए वोटिंग शुरू। इस वक्त की बड़ी खबर, 7 बज चुके हैं और 7 बजे से 13 राज्यों की ये 88 सीटें जिस पर वोटिंग शुरू हो गई है। मोदी सरकार के 6 मंत्री हैं। विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी है। उत्तर भारत में हेमा मालिनी से लेकर दक्षिण भारत में शोभा करंदलाजे तक सभी की साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। और ऐसे में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम कुल 88 सीटें और इन 88 सीटों में से 2019 की अगर बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर जबरदस्त बढ़त मिली थी। एनडीए की बात नहीं कर रही, अपने दम पर बीजेपी ने 52 सीटें इन 88 सीटों में से जीती। तो फिलहाल ये जो सेकंड फेज की वोटिंग अभी सुबह 7 बजे से शुरू हुई है, इसकी बड़ी बातें क्या है जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे डेटा सेंटर से। अखिलेश तैयार है इस वक्त जानकारी के साथ। अखिलेश, बिल्कुल, तो जो 88 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है उसी से जुड़ी बड़ी जानकारी दर्शकों तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। दूसरे चरण का मतदान और इस वक्त पोलिंग बूथ पर बड़ी संख्या में मतदाता नजर आ रहे हैं। देश भर के अलग अलग हिस्सों में जहां पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है। 13 राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, 88 सीटों पर वहां पर मतदान जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, ये जो दूसरे फेज का मतदान है, 15 करोड़ 88 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी लगभग 16 करोड़ मतदाता दूसरे फेज में वोट डाल रहे हैं। 88 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। इनमें लोकसभा के जो अलग अलग राज्यों के हैं क्षेत्र वो भी हैं और कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। केरल में सबसे ज्यादा 20 सीटों पर मतदान, यानी 20 सीटें जो लोकसभा की हैं केरल में, वहां पर मतदान जारी है। और राहुल गांधी की जो वायनाड सीट है वहां पर भी आज ही पोलिंग है। राहुल गांधी जो वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी सरकार के 6 मंत्रियों से लेकर 2 पूर्व सीएम की किस्मत का फैसला भी आज होना है। कई हाई प्रोफाइल नाम इसमें शामिल हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ही बात कर लें तो राजस्थान के कोटा से एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में है। इसके अलावा रविंद्र भाटी, पप्पू यादव जैसे दिग्गज निर्दलियों की सीटों पर भी वोटिंग जारी है। पप्पू यादव जो कि आपको पता है पूर्णिया से चुनाव लड़ रहे हैं। मंड्या से कांग्रेस के वेंकटा रमन गौड़ा सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। जो सबसे अमीर उम्मीदवारों की लिस्ट है उसमें सबसे ऊपर है मंड्या से जो कांग्रेस के उम्मीदवार है वेंकटा रमन। और आज 4 राज्यों में वोटिंग का काम खत्म होगा। यह भी महत्वपूर्ण है कि 4 राज्यों में यह प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। पहले 2 चरणों को मिलाकर 14 राज्य और यूटी में वोटिंग खत्म हो जाएगी। तो दूसरे फेज में रोमाना जो मतदान अभी जारी है उससे जुड़ी कुछ बड़ी बातें दर्शकों तक हमने पहुंचाई। और आइए अब जल्दी से आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मथुरा में आपको लेकर चलूंगी। वीरेश पांडे आप देख रहे हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। जरा जानते हैं वीरेश पांडे से, हैट्रिक लगाने के लिए जीत की हेमा मालिनी इस सीट से उतरी हुई है चुनाव मैदान में। फिलहाल जो मतदाता है, जो वोटर है, उसमें किस तरीके का उत्साह देख रहे हैं आप वीरेश? देखिए, मतदाताओं को बूथ तक लाने की कोशिश में यहाँ के जो पूर्व कैबिनेट मंत्री यूपी के श्रीकांत शर्मा रहे वो हैं, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मथुरा में जो मतदान है वो बेहतर हो सके। श्रीकांत जी आए हैं गोवर्धन मंदिर में पूजा पाठ करने, क्योंकि मथुरा में जो जीत की जिम्मेदारी है इनके ऊपर है। ये बताइए, जीत कितनी बड़ी? बहुत बड़ी जीत होगी और अब की बार 400 पार। 2014 में लोगों ने भरोसा व्यक्त किया था नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर
और 19 में भरोसा और मजबूत हुआ और 24 में जो 10 साल का जो काम है उसको और तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। गोवर्धन जी की पूजा में देखिए, गोवर्धन जी की पूजा है, दूध चढ़ा रहे हैं, माला भी चढ़ा रहे हैं। भगवान से जो है प्रार्थना है कि जो मार्जिन है पिछली बार से भी ज्यादा हो। अपनी पत्नी के साथ वो पहुंचे हैं गोवर्धन मंदिर में और पूजा पाठ की प्रक्रिया चल रही है। सामने उनकी पत्नी भी है, साथ में पूजा पाठ जो हो रहा है गोवर्धन जी। मान्यता है कि कोई भी शुभ काम करने से पहले, मतदान से पहले जो अपने गांव में मतदान करेंगे श्रीकांत शर्मा, उससे पहले मान्यता है कि ये पूजा पाठ की जाती है, बहुत शुभ होता है। और हर वर्ष की ये प्रक्रिया है जब मतदान होता है, चाहे वो विधानसभा की प्रक्रिया रही हो या हम कह सकते हैं कि लोकसभा में। जब भी मैं पिछले चुनाव में भी, विधानसभा के चुनाव में मथुरा आया था, जब खुद श्रीकांत शर्मा यहाँ से अपने विधायकी का चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त भी मतदान करने से पहले परिवार सहित गोवर्धन जी के दर पर आए थे और पूरी तरीके से अभिषेक किया था, पूजा पाठ किया था, पुष्पांजलि